नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य सांत्वना वेद एस्ट्रोलॉजी सॉल्यूशन में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आज आप थंबनेल से ही समझ गए होंगे कि आज बात हो रही है न्यूमरोलॉजी की और टॉपिक लिया है मैंने कि किस नंबर के जातक को, पर्सन को किस नंबर से विवाह नहीं करना चाहिए। मैंने बहुत सारे लोगों को ये बोलते हुए सुना है कि अरे यार, मैं एस्ट्रोलॉजी में बिलीव नहीं करता। ठीक है, लेकिन न्यूमरोलॉजी में आप बिलीव जरूर कीजिए। क्यों? क्योंकि हर इंसान किसी ना किसी डेट को जन्म लिया है। क्यों आप 1 तारीख को नहीं लेकर 8 तारीख को जन्म लिए? कोई ना कोई तो रीजन होगा ना। और अगर आप 1 को जन्म लिए हैं तो उसमें भी कोई रीजन है। आप आजकल कितना भी सर्जरी का ऑप्शन आ जाए, कितना भी कुछ आ जाए, लेकिन जिस बच्चे को जिस दिन जन्म लेना रहता है वो उसी दिन जन्म लेता है। कोई ना कोई इश्यूज आ जाएंगे, प्रॉब्लम्स आ जाएगा और वो आपका जन्म उसी दिन होगा जिस दिन आपको जन्म लेना होता है। ये भाग्य है, ये कर्माज है, पास्ट कर्माज है। ठीक है, और डॉक्टर ने बोला कि आप बच्चे को आज जन्म दे सकते हो। अगर आपका जन्म आज हो गया तो वो भी आपके कर्माज है, चाहे वो ऑपरेशन के थ्रू ही क्यों ना हो। आज उसके ऊपर बात नहीं हो रही है। आज बात हो रही है कि शादी के लिए, है ना, नंबर्स देखना क्यों जरूरी है। क्योंकि नंबर कंपैटिबिलिटी जो होता है ना, वो बहुत जरूरी होता है जीवन में। कुछ नंबर के साथ एफिनिटी होता है और कुछ नंबर्स का बिल्कुल एफिनिटी नहीं होता। तो प्रॉब्लम क्या होती है ना कि आप टकराओगे अपने जीवन में। सब जानते हैं न्यूमरोलॉजी में 1 to 9 काउंट करते हैं और जिसका जन्म 11 को है या 12 को है तो 11 को है तो 1 + 1 2 हुआ। तो आपका मतलब मूलांक जो है, ठीक है, साइकी नंबर जो है वो 2 है और भाग्यांक मूलांक जो है 2 है। और अगर आप 13 को जन्म ले रहे हैं तो 1 + 3 = 4। हर नंबर को काउंट करके आपको सिंगल डिजिट में लाना है। 1 से लेके 9 तक यही नंबर काउंट होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है, चाहे आप न्यूमरोलॉजी कीजिए, एस्ट्रोलॉजी कीजिए, हर नंबर कोई ना कोई ग्रह से एसोसिएट्स होता है। जैसा मैं पहले भी बता चुकी हूं कि पहले के लिए सूर्य फर्स्ट नंबर, मतलब जिनका जन्म 1, 10, 19 और 28 को है, उनके लिए जो ग्रह काउंट होगा वो सूर्य ग्रह होते हैं। सेकेंड के लिए मून, चंद्रमा, थर्ड के लिए गुरु, फोर्थ के लिए राहु, जिनका नंबर 4 तारीख पड़ता है जन्म तिथि, 5th के लिए बुध, 6th के लिए शुक्र, 7th के लिए केतु, 8th के लिए सैटर्न और 9th के लिए मंगलदेव। ग्रह एसोसिएट्स होते ही होते हैं। शादी जो मैं बोलती हूँ कंपैटिबिलिटी इशू, शादी एक ऐसा बंधन है, अगर आपका जीवन साथी के साथ अच्छा संबंध है, अच्छा, जब आप उनके साथ रहते हैं तो बहुत कंफर्ट जोन में रहते हैं, उनके साथ रहना अच्छा लगता है। आप देखे होंगे कि बहुत हस्बैंड वाइफ इतने अच्छे रिलेशन में रहते हैं, साथ में घूमना, बाहर जाना, घर में भी हैं तो साथ में हैं, तो उनका जो फ्रीक्वेंसी है ना दोनों की बहुत पॉजिटिव रहती है। छोटे मोटे झगड़े सबके घर में रहते हैं, ऐसा नहीं कि आप 100 टाइम्स कंप्लीट 365 डेज आप लोगों के बीच में कोई इश्यू नहीं रहेगा, वो अलग बात है। लेकिन आपकी जो कंपैटिबिलिटी है, उनकी बात को सुनना या वो आपकी बात को समझना, नंबर्स कंपैटिबिलिटी बहुत बड़ा रोल अदा करता है इसमें। अगर नहीं है, क्या होगा? आप उनके बात से सहमत नहीं रहेंगे। सहमत नहीं होंगे तो क्या होगा? तकरार होगा। कभी कभी तकरार इतना बढ़ जाता है, गुस्सा इतना बढ़ जाता है, आक्रामक जो रिलेशनशिप में आ जाता है, तो उससे क्या होगा? झगड़े होंगे, मार पिटाई तक पहुंच जाती है। अगर मार पिटाई तक नहीं पहुंचती है तो क्या होता है? इंसान अलग अलग रहने लगता है, क्योंकि हम आपके साथ नहीं रह सकते, मैं आपको बर्दाश्त नहीं कर सकती। और फिर क्या होगा? लास्ट में डाइवोर्स तक जाता है बात। और कुछ ना हो, समझिए कि कोई इश्यू नहीं है, आप बहुत शांत स्वभाव के हैं, आप में आक्रामक नहीं है, आप मार पिटाई नहीं होती है, तो आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब रहेगा। तो मेरा बोलना है कि क्यों नहीं आप पहले से जान लें, या पहले एक बार तो आप देख लें कि आपके नंबर से उसकी कंपैटिबिलिटी होती है कि नहीं।
अब आप अगर मुझे ये बोलेंगे कमेंट्स में कि मैम मैं तो ये नंबर हूं, 1 नंबर हूं, मेरी वाइफ 8 नंबर है, सूर्य और शनि एक दूसरे से पटते नहीं है, लेकिन फिर भी हम दोनों बहुत अच्छा जीवन यापन कर रहे हैं। सूर्य शनि एक्चुअली एज ए हस्बैंड वाइफ सूर्य इसलिए पट जाते हैं क्योंकि शनि जो है वो पुत्र हो जाता है और सूर्य हमेशा उनके ऊपर हावी रहते हैं और हस्बैंड वाइफ जो है बहुत अच्छे रिलेशनशिप में रहते हैं क्योंकि शनि हर बात मानते हैं उनको उस वक्त, ठीक है, दैट इज डिफरेंट। लेकिन क्या है कि अगर कोई नंबर आपको कंपैटिबिलिटी नहीं है तो क्या इश्यू रहेगा, आपके प्रॉब्लम्स हमेशा रहेंगे और वैवाहिक जीवन अगर सुखमय नहीं है तो बहुत दिक्कत है, बहुत परेशानी है। वो जीवन तो अच्छा होना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं कि यदि आपका मूलांक मतलब आप 1 तारीख 19 तारीख 28 तारीख और 19 तारीख 10 तारीख को पैदा हुए हैं, 1, 10, 19 और 28 को पैदा हुए, तो आपको किसके साथ विवाह नहीं करना चाहिए। नॉर्मली मैंने क्या बोला कि सैटर्न के साथ, 1 नंबर के साथ नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि दोनों पिता पुत्र हैं और दोनों में बिल्कुल नहीं बनती है। यहां पे मैंने एक बात बोला कि अगर हस्बैंड 1 नंबर है और 8 नंबर की वाइफ है तो शादी अगर हो जाती है तो वो जो लड़की है वो आपकी हर बात मानेगी, मतलब आप ओवर डोमिनेटिंग रहेंगे अपनी वाइफ के ऊपर। आपके लिए तो बहुत अच्छा है ना, लेकिन वाइफ के लिए अच्छा नहीं है। और अगर आपकी शादी हो जाती है और उसके बाद आप मुझे ये कमेंट करते हैं नहीं मैम हमारे बीच में तो कोई इश्यू नहीं है, बहुत अच्छी बात है, आप बहुत लकी पर्सन है। लेकिन अगर है तो गर्ल्स, अगर आप 8 नंबर हैं, आपका 1 नंबर के साथ शादी हुआ है तो आप सूर्य को जल जरूर चढ़ाएं, सूर्य के उपाय जरूर करें। सूर्य देव के ऊपर आपको जल चढ़ाना है, आपको सूर्य के मंत्रों का जाप करना है, आपको शिवलिंग पे भी जल चढ़ाना है। क्योंकि आप ना कितनी भी उनकी बात सुन ले, उनके साइड से बहुत अच्छे रिलेशंस है आप, लेकिन आपका मन जो है ना वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब रहेगा या आपको स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहेंगे ही रहेंगे। आपका जन्म 2 तारीख को, 11 तारीख को, 20 तारीख को, 29 तारीख को हुआ है। आपको किन से शादी नहीं करनी चाहिए, किन नंबर से शादी नहीं करनी चाहिए, आपको 4, 8 और 9 नंबर से शादी नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? 4 के साथ और 8 के साथ चंद्रमा का युति अच्छा नहीं होता है। इसमें सबसे ज्यादा पीड़ित कौन होंगे? आप होंगे। क्यों होंगे? देखिए सैटर्न और जो 4 नंबर राहु का रहता है ना, वो क्या रहता है मोस्टली, ठीक है, डिलेज एंड डिफिकल्टीज का नंबर होता है, ठीक है। और सबसे ज्यादा मैंने बोला कि आप परेशान क्यों? क्योंकि आपका स्वास्थ्य खराब रहेगा। ये इश्यूज आप में हो सकते हैं। हमेशा कुछ ना कुछ कितने लोग मुझसे जब कंसल्ट करते हैं तो ये बोलते हैं शादी के बाद कुछ ना कुछ उसका लगा ही रहता है। ये एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है। करना क्या है, आप तो चंद्रमा है और चंद्रमा के लिए बेस्ट उपाय क्या होता है? शिवलिंग पे जल चढ़ाना, भोले बाबा की आराधना करना, ओम नमः शिवाय का जाप करना, ये आपको करना ही करना है। क्योंकि अगर आपने नहीं किया तो आपके प्रॉब्लम्स दिन पे दिन बढ़ते ही जाएंगे। 9 नंबर के साथ मैं क्यों मना की? आप बहुत सौम्य हैं, 2 नंबर है ना, आप चंद्रमा के नंबर है, आप बहुत सौम्य हैं और आप शादी किससे बैठ कर रहे हैं? 9 नंबर से। आक्रामक, गुस्सा बहुत जल्दी आना, हमेशा डोमिनेट करेंगे आपको मेरी। और अगर आपने सुन ली तब तो बहुत अच्छा। देखिए जहां वाइफ सुन लेती है या हस्बैंड सुन लेता है तब तो रिलेशनशिप में इतने इश्यूज नहीं आते। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि कब तक सुनेंगे। गुस्सा बहुत ज्यादा है तो कहीं भी गुस्सा आ सकता है उनको, है ना, तो वहां प्रॉब्लम हो। अगर मंगल के 9 नंबर के साथ आपकी शादी हो गई, जिनका डेट ऑफ बर्थ 9, 18 एंड 27 है, तब क्या करेंगे आप? तो शिवलिंग पे तो आपको जल चढ़ाना ही है, शिव मंत्र का, ओम नमः शिवाय का तो जल करना ही है। आप एक बहुत अच्छा कर सकती हैं, प्रदोष व्रत आता है महीने का, वो भी आप कर सकती हैं। और मंगल का प्रदोष व्रत करते हैं, सब न्यूट्रलाइज हो जाएगा आपका, पर आप जरूर कीजिए। लड़के अगर 2 नंबर के हैं, आपके साथ
व्रत अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप बजरंगबली की पूजा, बजरंगबली के मंदिर, क्योंकि आजकल ना वो सिस्टम चेंज हो गया है कि सिर्फ लड़की ही पीड़ित होती है, प्रॉब्लम कहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए दोनों को करना चाहिए। अगर आप 2 नंबर है, आप बहुत सॉफ्ट नेचर के हैं, आप बहुत बोलते हैं ना शालीन भरे, आपको गुस्सा नहीं आता या आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं जब से शादी हुई है, तो आप मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर जाइए, हनुमान जी की पूजा कीजिए, उनको लड्डू भोग जरूर लगाइए। ये आपके लिए उपाय है। अगर आप 3 नंबर है, आपका बर्थ 3, 12, 21 और 30 को हुआ है, आपको किससे विवाह, किस नंबर के जातक से विवाह नहीं करना चाहिए। न्यूमरोलॉजी में बोलेंगे 3 और 6 बहुत अच्छा, आपको 6 नंबर के साथ विवाह नहीं करना चाहिए। 6 अच्छा है नंबर, 3, 6, 9 का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, लेकिन दोनों जो है ना, 3 नंबर देवगुरु बृहस्पति हुए, 6 नंबर देवगुरु शुक्राचार्य हुए, ठीक है। एक राक्षस जो बोलते हैं उनके गुरु हुए, एक देवताओं के गुरु, दोनों के ना विचार जो है बहुत डिफरेंट होंगे, उनकी सोच जो है वो बहुत डिफरेंट होगी। गुरु का काम है ज्ञान देना और शुक्राचार्य जो है ना वो विलासिता की तरफ खींचेंगे, तो दोनों के बीच में जो ना हमेशा गैप रहेगा, सोच में, समझ में, विचार में। तो क्या होगा, डिफरेंसेस बढ़ेंगे। क्या होगा, फिर क्या होगा, आप लोगों के बीच डिस्कशंस बढ़ेंगे। उपाय क्या करना है, विष्णु लक्ष्मी की पूजा, लक्ष्मी नारायण की पूजा आप लोगों को करनी है। थर्सडे को मंदिर जाइए, घर से कुछ मीठा बना के लेके जाइए, लाल चुनरी रख सकते हैं, इत्र जरूर चढ़ाइए। इससे आप लोग के रिलेशनशिप धीरे धीरे क्या है, कंपैटिबिलिटी इश्यूज कम होंगे और आप लोगों के रिलेशनशिप अच्छे होने लगेंगे। अब आपका जन्म 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख, 31 तारीख को है, तब आप क्या कीजिएगा, आपको किस नंबर के पर्सन से शादी नहीं करनी चाहिए। आपको 4, 8 और 2 नंबर के पर्सन से शादी नहीं करनी चाहिए। मतलब जिसका सेम नंबर में 4, 13, 22, 31 को डेट ऑफ बर्थ हो, जिसका 8 हो, 17 हो, 26 को डेट ऑफ बर्थ हो, और जिसका डेट ऑफ बर्थ 2, 11, 20 और 29 हो, उनके साथ आपको विवाह नहीं करना चाहिए। सीधी सी बात है। 4 और 8 अगर लॉन्ग रिलेशनशिप होता है ना, तो उसमें नहीं जाना चाहिए सेम नंबर पे, क्योंकि आप लोगों को डिलेज, डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ेगा, उतार चढ़ाव बहुत रहेंगे, क्योंकि मैरिज लॉन्ग रिलेशनशिप होता है, राइट। और दूसरा है 2 नंबर से मत कीजिए शादी। 2 नंबर के जातक से शादी करने से जो पर्सन है ना वो बहुत बीमार रहेगा, स्वास्थ्य में इश्यूज कुछ ना कुछ लगा रहेगा, अवॉइड करना है। हो गया तो क्या करना है, जिनका आप अगर 2 नंबर है तो आप, और आपकी अगर धर्मपत्नी 2 नंबर है तो उनको शिवलिंग पर जल चढ़ाना है, ओम नमः शिवाय का जाप करना है, कंपल्सरी आपको जीवन भर करना चाहिए। इससे आपके बीच के प्रॉब्लम्स खत्म होंगे। हनुमान जी की आराधना करना आप दोनों के लिए श्रेष्ठ करें। अब आपका जन्म 5 को है, 14 को है, 23 को है, आप 5 नंबर हुए, डेट ऑफ बर्थ आपका मूलांक जो बोलते हैं, आपको किन से शादी नहीं करना चाहिए। नॉर्मली आपको 2 नंबर से शादी नहीं करनी चाहिए, और 3 नंबर से समहाउ इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि 3 जो है गुरु ज्ञान है और आप खुद बहुत इंटेलिजेंट हैं, आप बुद्ध हैं, तो दोनों के बीच में वो जो इंटेलेक्चुअल वाली जो इश्यूज आएगी ना, वो आएगी, हम बड़ा तुम बड़ा, उसमें हो जाता है। 2 नंबर के साथ आपको विवाह नहीं करना चाहिए, ये इस बात का ध्यान रखना है। उनके भी स्वास्थ्य के प्रॉब्लम्स होते रहेंगे, जिंदगी में उतार चढ़ाव बना रहेगा। आपको उपाय क्या करना है, आप 5 नंबर है, आप गणपति बप्पा की पूजा कीजिए। 2 नंबर से शादी हुई तो आप गणपति बप्पा की पूजा करने के साथ साथ शिवलिंग पे जल चढ़ाना, मंत्रों का जाप करना रोज चालू रखिए। अगर नहीं हुई है तो शादी ही मत करना, सीधी सी बात है। अब आप 6 नंबर हैं, जैसा मैंने 3 नंबर का बताया था कि उनको 6 नंबर से नहीं करना चाहिए, तो 6 नंबर को 3 नंबर से नहीं करना चाहिए। विचारों में डिफरेंसेस, आर्गुमेंट एवरी डे, अलगाव लास्ट, बेस्ट है
क्योंकि रोज झगड़े अगर होते हैं ना तो मन तो दुखी हो ही जाता है। बेस्ट है अवॉइड करना है। अगर शादी नहीं हुई है तो सेम उपाय, लक्ष्मी नारायण की पूजा करना, थर्सडे को मंदिर जाना, घर से कुछ मीठा बना के लेके जाइए, दोनों साथ जाए, बहुत अच्छा। घर में बृहस्पति भगवान की पूजा आराधना आप जरूर कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा। आपका नंबर 7 है, मतलब आप 7 को, 16 को और 25 को जन्म लिए हैं, आपका मूलांक 7 है। आपको किस नंबर को अवॉइड करना चाहिए? आपको खुद के ही नंबर को अवॉइड करना चाहिए शादी के लिए। सबसे पहला क्यों करना चाहिए? उसका रीजन है कि 7 नंबर जो ना, एक तो ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा करता है, कोई बात अगर लग गई तो दिन भर सोचता रहेगा उसके पीछे। दूसरा चीज क्या है, आपने अगर वाइफ को बोल दिया तो वो दिन भर सोचते रहेगी, ये जवाब देना है, वो जवाब देना है। और आपका क्या है, अध्यात्म की तरफ बहुत ज्यादा इंक्लिनेशन रहता है, ठीक है। तो मैरिड लाइफ में वैवाहिक जीवन अच्छा रहे, आपको खुद के नंबर को अवॉइड करना है। शादी हो गई है, बप्पा की पूजा आपके लिए बेस्ट। मंदिर जाइए बुधवार के दिन, गणपति बप्पा के मंदिर, नहीं है तो कोई भी मंदिर जाइए, भोग लगाना है वहां पर, ठीक है। आपका शादीशुदा जीवन अच्छा रहे, आप उसके लिए जरूर प्रार्थना कीजिए। चतुर्थी आता है आपका, गणेश चतुर्थी आता है एवरी मंथ, उस दिन आपको विशेष उपाय करनी चाहिए। अगर आप एवरी वीक नहीं कर सकते, घर में तो गणपति की पूजा आपको करनी ही चाहिए। आपका जन्म 8 को, 17 को, 26 को हुआ है, आप 8 नंबर हैं, तो आपको 4 नंबर, 8 नंबर और 2 नंबर के साथ नहीं शादी करनी चाहिए। रीजन सेम, 4 नंबर, 8 नंबर, एक्चुअली 8 नंबर क्या है, नंबर में प्रॉब्लम नहीं है, डिलेज है ना। 4 के साथ मिल गए तो डिफिकल्टीज भी रहेंगे, उतार चढ़ाव रहेगा। 2 के साथ मिल गए तो सामने वाले का, जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब रहेगा। आप 2 नंबर है तो आपका स्वास्थ्य खराब रहेगा, आपको अवॉइड करना है। सेम आप 2 नंबर है तो आप ऐसे बोलते ना, गांठ बांध लीजिए कि आपको शिवलिंग पे जल चढ़ाना है, गणपति शिव भगवान की पूजा करना है, उनके मंत्रों का जाप करना है, सोमवार का व्रत अगर कर सकते हैं तो कीजिए, प्रदोष की पूजा कर सकते हैं तो कीजिए, आपके लिए सबसे ज्यादा लाभकारी रहेगा। शनि है, राहु है, हनुमान जी की पूजा श्रेष्ठकर है। दोनों डे मंदिर जाना है आपको, मंगलवार और शनिवार। मंदिर नहीं जाते तो घर में ही हनुमान चालीसा है, हनुमान अष्टक है, बजरंग बाण है, पाठ कीजिए। घर में धूप दीप दिया दिखाइए उनको, उनकी आरती कीजिए। हनुमान के 12 मंत्र जो होते हैं उनका जाप कीजिए, उनके प्रोनाउंस कीजिए, बहुत अच्छा। आप 9 नंबर है, आपका जन्म 9 तारीख, 18 तारीख, 27 तारीख को हुआ है, तो आप क्या करेंगे? किनसे आपको शादी नहीं करनी चाहिए? आपको शादी 2 नंबर के साथ नहीं करना चाहिए, आप बहुत आक्रामक रहेंगे उनके प्रति, आपको अवॉइड करना चाहिए 9 नंबर के जातक को। आप 1 के साथ अगर आप शादी करते हैं तो क्या होगा? सूर्य भी गर्म, आप भी गर्म, झगड़े हुए, दोनों लड़ेंगे, अवॉइड कीजिए। 9 नंबर को कम से कम 1 और 2 के साथ, तो दोनों मित्र हैं आपके नंबर्स में, तब भी मैं बोलूंगी कि आप अवॉइड कीजिए इनको, ठीक है। बेस्ट है अवॉइड करते हैं तो अच्छा। शादी हो गई है, सूर्य को जल चढ़ाना है, हनुमान जी की आराधना करना है और शिव भगवान भोले बाबा के शिवलिंग पे जल चढ़ाना है, ओम नमः शिवाय का जाप करना है, ये आपको करते रहना पड़ेगा। जिस भी नंबर के साथ शादी आपकी हुई, 1 से हुई तो आपको सूर्य भगवान को बहुत शांत रखना है, अच्छा रखना है, तो आपका जीवन कंपैटिबल होगा। 1 से लेके 9 तक की कहानी हो गई, साथ में मैंने उपाय भी बता दिया। देखिए, अगर शादी हो गई है तब ये उपाय जरूरी है, नहीं हुआ है तो अवॉइड कर सकते हैं तो अवॉइड कर दीजिए, सबसे बेस्ट है। अवॉइड करना ही सबसे बेस्ट है, तो जिंदगी भर उपाय करना पड़ेगा। उम्मीद है मैं आपको ये बात समझाने में सक्षम हुई हूँ। ज्योतिष नहीं मानते हैं, न्यूमरोलॉजी
को इसलिए भी मानना जरूरी है क्योंकि हर नंबर कुछ ना कुछ कहता है, और आप जिस दिन जन्म लिए दैट इज न्यूमरोलॉजी। मुझसे कनेक्ट होइए। इस चैनल पे आपको एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड, वीकली रीडिंग आपको प्राप्त होगा। जुड़िए मुझसे यूट्यूब से। अच्छा लगे तो जरूर कमेंट्स कीजिए कि अच्छा लगा आपको, ताकि और मैं अच्छे से अच्छे जानकारी आपसे साझा कर पाऊं, आपको एस्ट्रोलॉजी का जो वीडियोस है वो अवेलेबल करवा पाऊं। कनेक्ट होइए मुझसे, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक जरूर कीजिए। उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।